आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए चुना है वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। एंग्जाइटी होती है घबराहट जिसको हम कहते हैं, और डिप्रेशन होता है कि खामोशी। और एंग्जाइटी में ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा अपने आप को जोक्स क्रैक करना, जो लग रहा है कि हम ज़्यादा ही जोक्स क्रैक करने लगे, इतने तो ज़रूरत नहीं थी। ये एंग्जाइटी का लक्ष्य है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, काफ़ी मिलते जुलते सिम्टम्स हैं दोनों चीज़ों के। कभी कभी एंग्जाइटी में भी रात में नींद नहीं आती है, कभी कभी एंग्जाइटी में भी इंसान कुर्सी पर बैठ जाता है, कोई काम नहीं करता है। मैंने फैमिली फिजिशियन का जिक्र आपसे एक वीडियो में किया था। फैमिली फिजिशियन क्यों इम्पोर्टेंट होता था कि वो हमारे बारे में जानता था, हम पे क्या बीत रही है वो भी जानता था, हमारे परिवार के बारे में जानता था। तो वो ब्रेन की स्टडी, हमारी साइकोलॉजी की स्टडी बहुत अच्छी कर सकता था। कि ट्रीटमेंट दोनों के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोनों के ट्रीटमेंट, डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट दोनों बिल्कुल अलग हैं। डिप्रेशन में नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल ए खान, डैनवेस की श्रृंखला में आज आपका फिर स्वागत है। और मेरा हेल्थ, वेल्थ एंड लाइफस्टाइल चैनल आप देखते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और प्लीज़ आप वीडियो वॉच करके चाहे शॉर्ट्स देखें चाहे लॉन्ग वीडियो देखें, सब्सक्राइब का ज़रूर बटन दबाइएगा और आपको उससे नोटिफिकेशन भी मिलेंगे हमारे, और आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी जीवन शैली को सुरक्षित और लंबा आयु दे पाएगी। मैं इसी कामना के साथ हमेशा हर वीडियो बनाता हूं कि मैं आपकी सेहत को ठीक करूं, क्योंकि सेहत जो है हज़ार नेमत है। हमेशा कहते हैं सेहत का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेल्थ चली गई तो कुछ नहीं गया, हेल्थ चली गई तो कुछ गया, और कैरेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। तो वेल्थ भी आ जाती है वापस, कैरेक्टर एक तो नहीं आ पाता है, और एक हेल्थ जो है वो नहीं आ पाती है। तो हेल्थ के लिए आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए चुना है वो जनरली जो कॉमन पब्लिक में पाया जाता है, तकरीबन सभी के साथ है, वो है एंग्जाइटी और डिप्रेशन। एंग्जाइटी होती है घबराहट जिसको हम कहते हैं, और डिप्रेशन होता है कि खामोशी। और हम जो है किसी विचार धारा में चले गए, हमने सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया, या हम उठ ही नहीं पा रहे हैं अपनी कुर्सी से ये सोच के कि हम करें क्या, लक्ष्य नहीं है कोई हमारा, हमें हिम्मत ही नहीं मिल रही है सुबह में, हम बिस्तर से उठना नहीं चाह रहे, या हम रात को आँख खुल गई हमारी तो नींद नहीं आ रही है दोबारा। एंग्जाइटी में इसके थोड़ा विपरीत होता है, और कुर्सी से उठते रहना, कुर्सी पे नहीं बैठना, थॉट्स का बार बार आना, ज़्यादा खाना खाना, डिप्रेशन में खाना कम कर देना, कभी कभी डिप्रेशन में भी खाना ज़्यादा हो जाता है, और एंग्जाइटी में ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा अपने आप को जोक्स क्रैक करना, जो लग रहा है कि हम ज़्यादा ही जोक्स क्रैक करने लगे, इतने तो ज़रूरत नहीं थी। ये एंग्जाइटी का लक्ष्य है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, काफ़ी मिलते जुलते सिम्टम्स हैं दोनों चीज़ों के। कभी कभी एंग्जाइटी में भी रात में नींद नहीं आती है, कभी कभी एंग्जाइटी में भी इंसान कुर्सी पर बैठ जाता है, कोई काम नहीं करता है। तो ये क्या है कि इसमें मन को पढ़ना डॉक्टर का इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने फैमिली फिजिशियन का जिक्र आपसे एक वीडियो में किया था। फैमिली फिजिशियन क्यों इम्पॉर्टेंट होता था कि वो हमारे बारे में जानता था, हम पे क्या बीत रही है वो भी जानता था, हमारे परिवार के बारे में जानता था, हम किन सर्कमस्टांसेस में रहते हैं, हमारे अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका भी उसको हवाला होता था। तो वो ब्रेन की स्टडी, हमारी साइकोलॉजी की स्टडी बहुत अच्छी कर सकता था। लेकिन एडवांसमेंट होते होते पाया ये गया कि ट्रीटमेंट दोनों के बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोनों के ट्रीटमेंट, डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट दोनों बिल्कुल अलग हैं। डिप्रेशन में हम देते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, मूड एलिवेटर्स। अगर हम एंग्जाइटी में दे देंगे तो एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, और अगर हम एंग्जाइटी की दवा देंगे तो वो स्लीप इंड्यूस करेगी। वो डिप्रेशन में अगर दे दी तो पेशेंट फर्दर डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इसको पता करने के लिए हमें एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना ज़रूरी होता है। एक्सपर्ट आपके कौन से होते हैं ब्रेन के? साइकेट्रिस्ट,
साइकेट्रिस्ट, अभी पाया ये गया है कि साइकेट्रिस्ट से पहले सेशन साइकोथेरेपिस्ट का होना चाहिए या साइको एनालिस्ट का होना चाहिए। साइको एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो हो सकता है एमडी हो साइकेट्री में, लेकिन उन्होंने अपना पेशा हिस्ट्री टेकिंग का कर लिया हो। हिस्ट्री टेकिंग क्या होती है? मरीज से बैठकर बातें करना 1 घंटा क्लॉक लगा के। ऐसी कुछ फिल्में भी बनी हैं, मुझे नाम याद नहीं रहते शुरू से, जिनमें दिखाया गया है कि जिसमें एक शाहरुख खान की फिल्म थी जिसमें वो साइकेट्रिस्ट साइको एनालिस्ट बना हुआ है, और वो एक जो उसकी फिल्म की मेन कैरेक्टर है उसका इंटरव्यू लेता है कि उसे क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसको घंटा घंटा भर या 20-20 मिनट सेशन देता है, कई सेशंस देता है। तो वो फिल्म इसी बात को उजागर करती है कि हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए जब हमें समझ नहीं आ रहा हो कि हम फंक्शनल क्यों नहीं हैं। फंक्शनल ना होना मतलब नॉर्मलसी से हट जाना। तो काहे की वजह से होता है? डिप्रेशन की वजह से होता है या एंग्जाइटी की वजह से होता है। तो ये साइकोलॉजिकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर का मतलब पागलपन नहीं होता। पागलपन उसे कहते हैं कि मैंने आपको पहचाना भी नहीं, मैंने आपको गाली बक दी, मैंने आपको बुरे भले कह दिए, मैं बिल्कुल अपने आपा खोया हुआ हूँ। आपा मीन्स अपने कॉन्शियस को मैंने खो दिया, वो पागलपन है। डिप्रेशन और एंग्जाइटी पागलपन नहीं है, ये माइल्ड डिसऑर्डर्स हैं साइकेट्री के, मेजर डिसऑर्डर्स में नहीं आता है। तो इसके क्लासिफिकेशन माइल्ड डिसऑर्डर्स में आता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर डिप्रेशन में मैंने गलत दवाएं ले ली, नींद की दवाएं लेना शुरू कर दी, तो डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं साइकेट्रिक केस हो जाऊंगा, मेरा उठने को मन ही नहीं करेगा और मैं पोलर डिसऑर्डर में चला जाऊंगा। पोलर डिसऑर्डर कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, जो पागलपन का निशानी है, जो एक प्रॉपर साइकेट्रिक डिसऑर्डर माना जाता है। तो इंडिया में क्या पूरी दुनिया में जो हमारी रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। इस रफ्तार का तेज़ होना ज़रूरी भी है लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे लोग भी मुझे पसंद नहीं हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे, कि साहब हम कुछ करेंगे ही नहीं, सुकून से बैठे हैं, जो हमारे फिक्स्ड इनकम है वो आ रही है, हम उससे ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, वो भी नहीं है। तो हमें जद्दोजहद भी करना है, मेहनत भी करना है। इस दौड़ में हम डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं और एंग्जाइटी के डिसऑर्डर के भी शिकार हो जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है और इनके लिए स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन करना है। दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट। एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट है सिडेट करना, थोड़ा नींद को लाना, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स को देना, और डिप्रेशन में आपके मूड एलिवेटर्स को देना। दोनों साथ में नहीं दिए जाते हैं। ये भी नहीं है कि आपने ये भी दे दिया वो भी दे दिया अलग अलग समय पे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। कैंसर में एंग्जाइटी के डिसऑर्डर भी होते हैं और कैंसर में डिप्रेशन के डिसऑर्डर भी होते हैं। कुछ कैंसर के लोग कैंसर को बिल्कुल कहते हैं कि हमारे पर कोई असर नहीं कर रहा है, तो वो अपने मूड को ऐसा दिखाते हैं, वो हंसते रहेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, बट अननेसेसरीली ज़्यादा ही खुश हैं, तो वो एंशियस हैं बेसिकली। या ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल कैंसर कम है, कोई परेशान नहीं कर रहा, खाली डायग्नोसिस में लेबोरेटरी के और रेडियोलॉजी के डायग्नोसिस में मालूम हुआ है, और रेडियोलॉजी का मतलब एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी में मालूम हुआ है, और पैथोलॉजी में बायोप्सी में मालूम हुआ है, लेकिन सिम्टम तो कुछ भी नहीं है। वो डिप्रेशन में चले गए खाली ये सोच के कि मुझे कैंसर हो गया है, मैं इसी से मर जाऊंगा। तो उनमें भी इलाज ज़रूरी है। कैंसर का इलाज जितना ज़रूरी है उतना ब्रेन का इलाज भी, साइकोलॉजी का इलाज भी उतना ही ज़रूरी है। ये मुझे आपको मुख्य रूप से आज बताना था। और आप लोग तरक्की करें, दिन आपके अच्छे हों और आपके ऊपर सारे मौसम अच्छे रहें और आपका परिवार सुखी संपन्न रहे, आपके बच्चे आपको खुशियाँ दें। इसी आस्था के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।